नमस्कार दोस्तों, मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, अभी आप लोगों के फॉर्म भरा चुके हैं। अब वे विद्यार्थी जो सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक थ्योरी क्लास अटेंड नहीं की है, वो आइए यहाँ से आप अच्छे से आप पूरी थ्योरी कंप्लीट करें। पहले समझ लीजिए, यहाँ पर आपको टोटल जो है 75 मार्क्स का यहाँ पर पेपर आया था, जिसमें से आपको 38 मार्क्स यहाँ पर लाने रहते हैं। और जो आपके कंप्यूटर रहता है वो 52 मार्क्स का यहाँ पर रहता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हाट इज़ विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? तो दोस्तों, विंडो एक्सप्लोरर का मतलब यहाँ पर होता है जो विंडो में फाइलों को प्रबंध करने का एक एप्लीकेशन, उसे ही विंडो एक्सप्लोरर कहा जाता है। ये आंसर रहेगा आपका। प्रश्न दूसरा पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई जो एक छोटी चिप पर फैब्रिकेट हुई होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर ये बात कर रहा है माइक्रो कंप्यूटर यानी छोटे कंप्यूटर की जो नियंत्रण इकाई। अब आप सभी जानते हैं कि हर एक कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, जैसे इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर, तो उसी की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आंसर लगाना है माइक्रो प्रोसेसर। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर विशिष्ट उपयोग और अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों का एक समूह है। अब ये जो बात कह रहा है उपयोग और अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों का एक समूह, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग भी था और उनका अनुप्रयोग भी था, किस लिए डिज़ाइन किए गए थे, तो उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर रहते हैं जिन्हें किसी उपयोग के लिए बनाया जाता है। आप सभी ध्यान रखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें किसी की उपयोगीकर्ता के लिए बनाया जाता है। जैसे फेसबुक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई सा भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अपेक्षित रूप से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज भंडारण माध्यम है? वैसे तो हम सभी जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। स्टोरेज डिवाइस के अंदर रैम आता है और रोम आता है। रैम और रोम के अलावा भी अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर जो तेज भंडारण की बात करी गई है, माध्यम जो है वो आपको याद रखना है, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर भी एक प्रकार का जो है स्टोरेज डिवाइस रहते हैं। इनमें डेटा को तेज और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेव किया जा सकता है। एग्जाम्पल में तो यहाँ पर ये डी रैम भी सही है, हार्ड डिस्क भी सही है और डीवीडी भी सही है, परंतु इन्होंने पूछा है कि सबसे तेज भंडारण माध्यम, तो वो आपका रजिस्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है? दोस्तों, ये प्रश्न जो है यहाँ पर आप समझेंगे, टच स्क्रीन में आता है, तो टच स्क्रीन में जो डिजिटल रहता है वो टच स्क्रीन के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता? डिजिटल जो है वो आपने डिजिटल घड़ी देखी होगी, उसमें कुछ ऐसे सिंबल बने रहते हैं, तो इन सिंबलों के, इन लाइनों के माध्यम से जो भी अंक बनता है वह डिजिटल रूप में दिखाई देता है, और टच स्क्रीन यहाँ पर कार्य नहीं कर सकता। तो रजिस्टिविटी, कैपेसिटी, डिजिटल और आर्कुस्टेटिविटी वेव, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा डिजिटल। अगला प्रश्न है, फ्लैश मेमोरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं पहली प्राथमिक मेमोरी रैम, दूसरी मेमोरी जो है रोम, पर फ्लैश मेमोरी जो है हमारी तीसरी मेमोरी यानी टेरिटरी मेमोरी है, तिर्यक मेमोरी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है अगला, डैश में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि वह कैसा काम करता है। अब ऐसा काम करना
जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कैसे कार्य करना है और चरण दर चरण होता है। तो वो आपको याद रखना है कलन विधि, जिसे एल्गोरिदम भी कहा जाता है। कौन सी विधि में चरण दर चरण निर्देश होते हैं? कलन विधि, जिसे एल्गोरिदम भी कहा जाता है। डैश ने संख्या जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। तो याद रखना है आपको ब्लेज पास्कल, ये साइंटिस्ट हैं। ब्लेज पास्कल के द्वारा संख्या जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ब्लेज पास्कल के द्वारा यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न, कोबाल निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों, अगर हम फंडामेंटल अगर DCA PGDCA की बात करें तो आपने यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ा होगा, पर कोई बात नहीं। कोबाल की अगर हम बात करें तो कोबाल एक भाषा है जो कि कंप्यूटर की भाषा है। और कोबाल निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोबाल को रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में अभिगम समय अपेक्षाकृत कम होता है? तो दोस्तों, कैश मेमोरी में जो है समय जो है कम होता है। याद रखना है आपको, ये कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो कि समझ में नहीं आते, पर आप याद रखें, ऊपर पढ़ लें आप इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ रिलेटिवलिटी शॉर्टेस्ट एक्सेस, यानी कम समय के लिए समय रहता है, तो उस मेमोरी को क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक सेंसर की आवश्यकता नहीं है? देखिए दोस्तों, बायोमेट्रिक सेंसर में अगर देखें तो वेन पैटर्न यानी नस प्रतिरूप, वेन पैटर्न, फिंगरप्रिंट्स, ये भी हमारे जो है बायोमेट्रिक के अंदर आ जाते हैं। हैंड ज्योमेट्री यानी हाथ की ज्योमेट्री, ये भी बायोमेट्रिक में आती है, पर ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं आ सकता। तो ये हमारा आंसर रहेगा ब्लड ग्रुप। कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस के संबंध में LED का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, कुछ प्रश्न जो हैं ऐसे आएंगे जो आपको पता होते हैं, जनरल लाइफ के लिए आप में देखे हुए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ये कई प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, ओपन ऑफिस क्लॉक में फंक्शन रो B3 का आउटपुट क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर रो B3 की बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट फॉर ओपन रो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर लग रहा है, फिर भी अगर देखें तो यहाँ पर इसको चेकआउट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हम वे प्रश्न कर रहे हैं जो हमें एक ही बार में बन पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पेन या पेंसिल से चिन्हित उत्तरों वाले उत्तर पत्रिकाओं के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी विद्यार्थियों ने देखा होगा, कुछ सालों पहले OMR शीट चलती थी जिसमें एक प्रश्न के 4 गोले दिए जाते थे। उन गोलों में जो सही प्रश्न रहता था, सही उत्तर रहता था, उसको हमें गोल करना रहता था। ये उसी प्रश्न की बात कर रहा है कि पेन या पेंसिल से किए हुए उत्तरों को गोल करने वाला और उन्हें चेक करने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, OMR जो मशीन है उसका प्रयोग किया जाता है। MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये बैंक के चेक नंबर को पढ़ता है। OMR जो है आपके पेन और पेंसिल से चिन्हित उत्तर पुस्तिकाओं को पढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों, अगर हम आउटपुट डिवाइस की जानकारी थोड़ी लें तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनमें हम कंप्यूटर के माध्यम से डेटा को बाहर निकालते हैं, यानी आउटपुट लेते हैं। जैसे कि हम माने तो स्पीकर की बात करें तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे? उससे साउंड जो है वो बाहर आ रहा है, तो स्पीकर यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों में सत्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से छुआ जा सकता है और इसका उपयोग
किया तथा देखा जा सकता है। देखिए पहले वाले की अगर हम बात करें तो वह असत्य है। क्यों असत्य है? किसी भी सॉफ्टवेयर को आप कभी भी छू नहीं सकते, पहली बात तो ये क्लियर कर लें। क्योंकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर बने हुए प्रोग्राम हैं, उन्हें कंप्यूटर में केवल इंस्टॉल किया जाता है और उनसे बने हुए जो एप्लीकेशन रहते हैं उन्हें चलाया जा सकता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर आदि होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के जो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, ये नहीं है। सॉफ्टवेयर तो हम बात करें तो जैसे फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के श्रेणी में आते हैं। बाकी ये जितने भी हैं यहाँ पर ये हार्डवेयर की श्रेणी में आएंगे। ध्वनि के संदर्भ में बढ़ाने पर पिच बढ़ जाती है। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ध्वनि के संदर्भ में अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे यानी फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो हमारी जो पिच जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। डैश रेजोल्यूशन का अर्थ है डैश गुणवत्ता वाली छवि। आजकल हम सभी देख रहे हैं हमारे जो फ़ोटो हैं उनका जितना अच्छा फ़ोटो अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें उतनी ही अच्छी रेजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी उच्च रेजोल्यूशन का अर्थ है उच्च गुणवत्ता वाली फ़ोटो। सिंपल सी कहानी है, जितना अच्छा रेजोल्यूशन आपके फ़ोटो का होगा उतनी ही अच्छी आपकी गुणवत्ता वाली फ़ोटो यहाँ पर आएगी। दोस्तों ये प्रश्न जो है DCA PGDCA की बुक में भी दिया हुआ है। BIOS का पूरा नाम क्या है? और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर कंप्यूटर में दिखाता है। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आइए इसको समझते हैं। जैसे ही कंप्यूटर हम चालू करते हैं तो बायोस इसे बोला जाता है। बायोस पूरे कंप्यूटर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उनको चेक करने का काम बायोस के माध्यम से होता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, सभी को कौन चेक करता है? पहले बायोस के द्वारा चेक किया जाता है। इसलिए इसे बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेब ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो हम सभी जानते हैं, जनरल क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किसको विकसित किया गया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हार्ड ड्राइव डिस्क विफलता फेलियर की समस्या का निदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चरणों का उत्तम है? इसकी भौतिक कनेक्टिविटी जाए, बायोस सेटअप जांचें, बूट सेक्टर वायरस को जांचें और वैध विभाजन की जांच करें। यहाँ पर जैसे हार्ड डिस्क जो है हमारे जो कंप्यूटर है उसकी अगर हार्ड डिस्क अगर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा? इसकी भौतिक कनेक्टिविटी को जांचना है। यहाँ भौतिक कनेक्टिविटी का मतलब है यहाँ तो इसके वायर जो जहाँ से वायरिंग शुरू हुई है उसको जांचेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया इसके ऊपर वाले प्रश्न में बायोस को चेक करना होगा कि बायोस हमारा ठीक है कि नहीं, क्योंकि कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है तो बायोस से यहाँ पर हार्ड डिस्क को भी चेक किया जाता है। अगर वो बायोस अगर ठीक है तो फिर बूट सेक्टर में जाना है, शायद वायरस की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद हमें देखना है कि वहाँ पर उसमें जो हार्ड डिस्क में C ड्राइव या D ड्राइव है वो उसमें ज़्यादा जो है डेटा आया है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपयोग का एक लाभ नहीं है? यहाँ पर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपयोग का एक लाभ नहीं है? तो वायरस के संरक्षण के लिए नेटवर्क जो है उपयोग के लिए लाभक नहीं है। डैश पहुंच नियंत्रण प्रणाली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण होता है एक एक्सेस कार्ड। ये कुछ हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। एक वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का एक्सेस देने से इनकार कर सकता है या कम से कम यूज़र को चेतावनी दे सकता है जब
किया जाता है। कैसे? अगर उसके पास प्रमाण पत्र नहीं रहता तो वह, जैसे इस प्रश्न को और समझेंगे, एक वेब ब्राउज़र किसी वेबसाइट को एक्सेस का मतलब होता है चालू कर देने से इनकार कर सकता है। यानी एक वेब ब्राउज़र किसी भी वेबसाइट को मना कर सकता है। कब? या कम से कम यूज़र को चेतावनी दे सकता है जब उसके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा। एक वेब ब्राउज़र मना कर सकता है। लेज़र प्रिंटर का उपयोग नहीं करता है। एक रिबन होल्डर, लेज़र प्रिंटर जो है एक रिबन होल्डर का उपयोग नहीं करता है। TIFF छवियाँ होती हैं। ये TIFF जो है इसको समझेंगे आप। TIFF एक तकनीक है जिसमें एक फ़ोटो को कंप्रेस यानी उसका साइज छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, इसको अनकम्प्रेस्ड, असंपीड़ित कहा जाता है। किसी भी बड़ी फाइल का, यानी एक बड़ी फ़ोटो का साइज को मान लो 10 MB है, उसको छोटा करके 5 MB, 3 MB। इसका उदाहरण अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी ऑनलाइन के फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको वहाँ पर फ़ोटो का साइज़ छोटा करके डालना होता है, तो उसको बोला जाता है कंप्रेस करके फ़ोटो डालना। तो TIFF जो तकनीक है वो फ़ोटो के माध्यम से यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है वेब सर्वर। जो भी एक वेबसाइट को होस्ट करता है तो उसे वेब सर्वर कहा जाता है। प्रिंटिंग की किस तकनीक में धातु के टुकड़े का उपयोग करके अक्षर बनाए जाते हैं? तो ये सॉलिड फॉन्ट जो है, आपका आंसर रहेगा सॉलिड फॉन्ट। एक ऐसी तकनीक है जिसमें धातु के टुकड़ों का उपयोग करके अक्षर बनाए जाते हैं। ऐसी कौन सी तकनीक? सॉलिड फॉन्ट तकनीक के माध्यम से धातु के टुकड़े करके उसके अक्षर बनाए जाते हैं। विंडोज 10 के डिफ़ॉल्ट आइकन कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, आपको याद रखना है। सी ड्राइव, जैसे ही हम कंप्यूटर खोलेंगे आपको डेटा जो है कहाँ पर मिलता है? सी ड्राइव में। सी ड्राइव के बाद आपको जाना रहता है विंडोज़ में, फिर विंडोज़ में विंडोज़ सिस्टम 32 के अंदर। तो आपको याद रखना है जनरली कि कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट आइकन यानी फ़ोटो जो है कहाँ पर रहते हैं? हमारे सी ड्राइव के विंडो 32 सिस्टम में। किस फाइल सिस्टम की माउंटिंग का अर्थ होता है? किसी निर्देशिका संरचना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एक फाइल सिस्टम को संग्रह करना। अटैचिंग अ फाइल सिस्टम टू डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसे क्या कहा जाता है? माउंटिंग ऑफ अ फाइल सिस्टम मीन्स। वेबसाइट निम्न में से किसका संग्रह है? वेबसाइट वेब पेजों से मिलकर बनी होती है, आप सभी जानते हैं वेबसाइट जो है वेब पेजों से मिलकर बनी होती है। क्रॉस रेफरेंस विकल्प MS वर्ड 2016 निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? दोस्तों ये जो प्रश्न है डायरेक्ट प्रश्न है। रेफरेंस टैब के अंदर अगर बात करें तो आपको MS वर्ड 2016 में जो है क्रॉस रेफरेंस विकल्प यहाँ पर मिल जाता है, जो कि रेफरेंस वाले ऑप्शन में है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों जब आप कंप्यूटर अगर आपने चलाया होगा, बेसिक कंप्यूटर अगर सीखा होगा, तो आपने जब अपने स्लाइड बनाई होगी 5 पेज या 10 पेजों की, जब वो बन के पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उसको चलाने के लिए आपको शॉर्टकट की है F4 का प्रयोग, F5 का प्रयोग आपको करना होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डैश एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो नेटवर्क पर लोगों के समूह को एक साथ काम करने और जानकारी साझा करने। तो ऐसा कौन सी तकनीक है जिसे ग्रुपवेयर एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो लोगों को एक साथ जोड़े, तो उसे ग्रुपवेयर कहा जाता है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी
क्लास के अगले प्रश्नों की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, यहाँ पर कुछ समय का अभाव होने के कारण हम पूरे जो प्रश्न हैं वो तो नहीं कर पाते, पर उन प्रश्नों में हम अगर बात करें तो हम हमारे सिलेबस का 70 से 80% यहाँ पर आपको कवर करके दे देंगे। आपको कुछ प्रश्न छूट जाएंगे, परंतु आपको सारे प्रश्न जो हैं जितने भी बन पा रहे हैं उसमें से 70 से 80% आपको कंप्लीट जो है CPCT के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।